नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पिछले साल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सके। तो हमारी ऐसी ही और सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूनिक्स शेल। तो शेल क्या होता है? ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कलेक्शन होता है जो कि मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए परमिशन देता है। शेल जो होता है वो कर्नल के साथ कम्युनिकेट करने का एक मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम डेटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करने के लिए वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम का यूज करते हैं, इसी तरह यहाँ पर शेल भी एक मीडियम है जो कि कर्नल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक पाथ क्रिएट करता है, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CLI। यानी कि इसमें हम जो भी कोई काम करते हैं वो एक कमांड के थ्रू करते हैं। जो भी हमने काम करना है, जैसे फाइल को कॉपी करना है, फाइल को पेस्ट करना है, उसको सेव करना है, कोई फोल्डर बनाना है, तो हर एक के लिए हम कोई ना कोई कमांड देंगे। तो हमारा जो काम है उस कमांड के बेस पर ही होगा। तो बेसिकली यूनिक्स सिस्टम के लिए कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये यूजर से इनपुट को इकट्ठा करता है, फिर यूजर की इनपुट के बेस पर ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद प्रोग्राम की आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो शेल है वो कैसे काम करता है। तो इसमें से इसके 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ये आपसे इनपुट लेता है और उस इनपुट के बेस पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और जब एक बार जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो जब उसकी आउटपुट आती है तो उसको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल करने के साथ साथ वो इसका जो उपयोग है वो यूजर से करवाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब जो कर्नल होता है वो लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने या फिर कंप्यूटर के शटडाउन होने तक वो लोड रहता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर या शेल को रन कर रहे हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेल्स। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शेल एक प्रोग्राम है जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। दुनिया में आने वाला जो पहला शेल था उसका नाम था थॉमसन शेल, जिसे केन थॉमसन ने AT&T बेल लैब्स में राइट किया था। इसे 1971 से 1975 तक यूनिक्स के वर्जन्स 1 से 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसके बाद जल्द ही हमें बोन शेल मिला जिसे बेल लैब्स में स्टीफन बोन द्वारा डेवलप किया गया था, जिसे 1979 में यूनिक्स वर्जन 7 के लिए शेल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। शेल एक स्क्रिप्टिंग शेल नहीं था, लेकिन जल्द ही इसे बोन शेल के द्वारा चेंज किया गया, जिसकी वजह से इसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेल्स के बारे में। तो बेसिकली 7 तरह के शेल्स हैं जिन्हें आज हम समझेंगे, जिसमें फर्स्ट है बोन शेल। बोन शेल को बेल लैब्स में स्टीफन बोन के द्वारा डेवलप किया गया था और 1979 में यूनिक्स वर्जन 7 के लिए शेल के रूप में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस शेल के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये शेल फास्ट है और इसमें इंटरैक्टिव होने वाली बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और इसके अलावा इसे सोलरिस सिस्टम डिफॉल्ट शेल भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज बैश शेल।
बैश शेल स्टैंड्स फॉर बोर्न अगेन शेल, और ये आज के दिनों में लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का डिफॉल्ट शेल है, और ये शेल बोर्न शेल के साथ बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल है और बोर्न शेल पर ये काफी इम्प्रूवमेंट्स भी करता है। इसके अलावा इस शेल में जॉब कंट्रोल, कमांड लाइन एडिटिंग, अनलिमिटेड साइज कमांड हिस्ट्री आदि में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं। द नेक्स्ट इज सी शेल। सी शेल को स्मॉल लेटर में CSH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे बिल जॉय के द्वारा 1970 में बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। सी शेल एक कमांड प्रोसेसर है और ये एक कमांड विंडो में चलता है। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे bin/csh लिखते हैं तो ये इस कमांड का फुल पाथ नेम बनता है, और जो रूट यूजर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है वो है हैश। नेक्स्ट इज 10x C शेल। दिस शेल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दी C शेल, और इसे एज अ शेल स्क्रिप्ट कमांड प्रोसेसर यूज किया जाता है, और इसके साथ ही ये एक इंटरेक्टिव लॉगिन शेल के रूप में यूज किया जा सकता है। ये C शेल की एक इम्प्रूवमेंट है। इसे स्मॉल लेटर TCSH के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसके कुछ मेन फीचर्स भी हैं, जैसे कि कमांड लाइन एडिटिंग, कमांड लाइन कंप्लीशन, जॉब कंट्रोल, C लाइक सिंटैक्स। देन नेक्स्ट इज कोन शेल। इस शेल को KSH के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसे 1980 में डेविड कोन के द्वारा डेवलप किया गया और इसे राइट किया गया। इस शेल में C शेल यानी कि CSH और टैब C शेल यानी कि TCSH के सारे फीचर्स को शामिल किया गया था। ये C शेल से फास्ट है, और ये एक पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस कमांड का जो कंप्लीट पाथ नेम है वो है /bin/ksh, और इसका रूट यूजर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है हैश, जबकि नॉन रूट डिफॉल्ट यूजर प्रॉम्प्ट है $। द नेक्स्ट इज जेड शेल। जेड शेल को स्मॉल लेटर ZSH के द्वारा डिनोट किया जाता है, और ये बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ बोर्न शेल का एक्सटेंशन है। जेड शेल को एक इंटरेक्टिव लॉगिन शेल के रूप में यूज किया जाता है। ये बैश, KSH और TCSH शेल के फीचर्स को कंबाइन करता है, और इसके अलावा इसका उपयोग शेल स्क्रिप्टिंग के लिए एज अ कमांड इंटरप्रेटर किया जाता है। जेड शेल के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि प्लग इन एंड थीम सपोर्ट, फाइल नेम जनरेशन, कंसेप्ट इंडेक्स, फंक्शन इंडेक्स, स्पेलिंग करेक्शन एंड अप्रोक्सीमेट कंप्लीशन, ऑटोमेटिक CD एंड लॉग इन एंड लॉग आउट वॉचिंग। एंड देन लास्ट इज फिश शेल। फिश शेल एक यूजर फ्रेंडली शेल है जिसे 2005 में डेवलप किया गया था। अनलाइक इट कंपिटिटर्स, जो फिश शेल है वो बोर्न शेल और C शेल पर बेस्ड नहीं है। अब हम कोन शेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझेंगे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कोन शेल, जिसमें फर्स्ट है कमांड लाइन एडिटिंग। नेक्स्ट इज न्यू CD कैपेबिलिटीज। ये शेल यूजर्स को कंप्लीट पाथ नेम टाइप किए बिना प्रीवियस डायरेक्टरी में रिटर्न होने के लिए इनेबल करता है। नेक्स्ट इज जॉब कंट्रोल। कॉन शेल में रन हो रहे जॉब्स को BG कमांड यानी कि बैकग्राउंड कमांड का यूज करके इसे बैकग्राउंड में पुश किया जा सकता है और इसे रोका जा सकता है। द नेक्स्ट इज हिस्ट्री मैकेनिज्म। .sh_history नाम की एक फाइल होती है जो कि कॉन शेल में एग्जीक्यूट होने वाली सारी कमांड्स को स्टोर करती है, और इसके बाद इन सारी कमांड्स को कमांड हिस्ट्री से रन करके उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइल्ड एक्सपेंशन। किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी को टिल्ड कैरेक्टर का यूज करके रेफर किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन एन inode ब्लॉक। inode स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नोड, और वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन नोड। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक फाइल को
inode के द्वारा इंडेक्स किया जाता है। यानी कि यूनिक्स में जितना भी डेटा हमने फाइल्स के रूप में कलेक्ट किया होता है उस सारी इंफॉर्मेशन को इंडेक्स्ड किया जाता है। इट मीन्स कि उसमें हर एक फाइल को एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। inode जो होते हैं वो स्पेशल डिस्क ब्लॉक्स होते हैं जो कि फाइल सिस्टम के क्रिएट होने पर बनाए जाते हैं। inode का जो नंबर है वो फाइल सिस्टम में स्टोर की जाने वाली फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की टोटल वैल्यू को लिमिट करती है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि inode ब्लॉक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है, अब वो हम सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, जिसमें परमिशंस होती हैं, टाइम स्टैम्प्स होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती है। देन सेकंड इज नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक्स, जिसमें फाइल्स के पहले 12 ब्लॉक्स होते हैं। एक सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर जो कि डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है, जिसे एज एन इंडेक्स ब्लॉक यूज किया जाता है। अगर जो फाइल है वो पूरी तरह से डायरेक्ट ब्लॉक्स के द्वारा इंडेक्स्ड होने के लिए बहुत बड़ी है, इसमें एक ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर होता है जो कि इंडेक्स ब्लॉक को इंडेक्स ब्लॉक की ओर पॉइंट करता है। एक डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर जो एक डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है, जो कि डिस्क ब्लॉक के लिए पॉइंटर्स का एक कलेक्शन है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब फाइल डायरेक्ट और सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक के द्वारा इंडेक्स किए जाने के लिए बहुत बड़ी हो। अब इसके बाद हम inode टोटल साइज के बारे में बात करेंगे। एक डिस्क ब्लॉक में स्टोर करने के लिए डिस्क ब्लॉक एड्रेस का जो नंबर है इज इक्वल टू डिस्क ब्लॉक साइज अपॉन डिस्क ब्लॉक एड्रेस। जो छोटी फाइल्स होती हैं उन्हें ज्यादातर डायरेक्ट ब्लॉक्स की जरूरत होती है, इसलिए इन केसेस में एक लिटिल वेस्ट स्पेस होती है और एक्स्ट्रा डिस्क रीड्स होते हैं। जो मीडियम साइज की फाइल्स होती हैं वो इनडायरेक्ट ब्लॉक्स का उपयोग कर सकती हैं और जो बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं सिर्फ वही फाइल्स डबल और ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक्स का यूज करती हैं। ये बात भी इसमें अच्छी होती है क्योंकि ये फाइल्स बहुत बड़ी होती हैं और अगर इनका जो फाइल का साइज है वो बहुत बड़ा है तो इन्हें स्टोर होने के लिए भी ज्यादा ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है। जो डिस्क होती है उसे 2 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है inode ब्लॉक एंड अनदर वन इज डेटा ब्लॉक्स। जो inodes है वो कहाँ पर है और फ्री inodes और डिस्क ब्लॉक्स को ट्रैक करने के लिए इसे डिटरमाइन करने का एक वे होना चाहिए और ये चीज सुपर ब्लॉक के द्वारा कंप्लीट की जा सकती है। सुपर ब्लॉक जो होता है वो फाइल सिस्टम में एक फिक्स्ड पोजीशन पर लोकेट होता है। मेन सुपर ब्लॉक के करप्शन के केस में कैटास्ट्रोफिक फेलियर को अवॉइड करने के लिए सुपर ब्लॉक को यूजुअली डिस्क पर रेप्लिकेट किया जाता है। जो इंडेक्स एलोकेशन स्कीम्स हैं वो इसी सेम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को फेस करती है एज ए लिंक्ड एलोकेशन। फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स है वो मेमोरी में कैश को ब्लॉक करता है, लेकिन जो डेटा ब्लॉक है वो पूरे पार्टीशन में फैल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ फिल्टर कमांड इन यूनिक्स। यूनिक्स और लाइनेक्स में जो फिल्टर्स होते हैं वो कमांड्स का एक सेट होता है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कि stdin से इनपुट लेता है और उस पर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उसके बाद वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यानी stdout में राइट करता है। रीडायरेक्शन एंड पाइप्स का उपयोग करके stdin और stdout को प्रेफरेंसेस के बेस पर मैनेज किया जा सकता है। जो कॉमन फिल्टर कमांड्स हैं उसके नाम है grep, more एंड sort कमांड। अब आगे हम इन तीनों कमांड्स के बारे में और इनके सिंटेक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट है grep कमांड। ये कमांड एक पैटर्न या एक्सप्रेशन मैचिंग कमांड है। ये पैटर्न और रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च करती है जो कि फाइल्स या डायरेक्टरी से मैच करता हो और इसको मैच करने के बाद ये उसको प्रिंट कर देती है। ये इसका सिंटेक्स है। जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं
चाहे वो कोई भी कमांड हो, उसके आगे हमेशा $साइन का साइन लगेगा। तो जैसे इसमें है $साइन ग्रिप और बीच में ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि हमने इसमें किसी ऑप्शंस को लिख दिया यानी कि -V, तो -V का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये उन सारी लाइंस को रिटर्न करेगा जो कि स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न्स टू बी मैच्ड और आगे फाइल का नाम। देन नेक्स्ट इज सॉर्ट कमांड। ये एक डेटा मैनिपुलेशन कमांड है जो स्पेसिफाइड फील्ड के द्वारा फाइल में लाइंस को सॉर्ट करती है या फिर मर्ज करती है। इन अदर वर्ड्स, ये टेक्स्ट की लाइंस को अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली सॉर्ट करती है और जो डिफॉल्ट सॉर्टिंग होती है वो अल्फाबेटिकल होती है। इसका सिंटेक्स है $साइन सॉर्ट, फिर ऑप्शंस आ जाएगा और फिर फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्शंस की जगह पे हमने लिख दिया -N, तो ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में लाइंस को सॉर्ट करेगा। देन नेक्स्ट इज मोर कमांड। इस कमांड का उपयोग फाइल के डिस्प्ले कंटेंट्स को कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है। ये पेजिंग कंट्रोल्स के साथ टर्मिनल पर टेक्स्ट फाइल कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। कुछ की कंट्रोल्स हैं इस कमांड में जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि टू डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन प्रेस द एंटर की, टू ब्रिंग अप नेक्स्ट स्क्रीन प्रेस स्पेस बार, टू मूव टू द नेक्स्ट फाइल प्रेस N, टू क्वाइट प्रेस Q। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और हमारे और सब्जेक्ट्स की ऐसी एग्जाम सीरीज के क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।